दोस्तों अगर आप भी राजस्थान की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल के चमत्कार के चलते राजस्थान की टीम ने आज परखच्चे उड़ा के रख दिए हैदराबादी टीम के, और कैसे मुकाबले में जीती राजस्थान की टीम सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन जीत रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के आगाज में अब लगभग सभी टीमें अपने अपने मुकाबले खेल चुकी हैं। एक ऐसा ही रोमांचक मुकाबला यानी कि आईपीएल का 5वां मुकाबला खेला गया हैदराबाद और राजस्थान की टीम के बीच में। आपको बता दें राजस्थान की टीम जिसे सबसे ताकतवर माना जा रहा है इस बार के आईपीएल में, दहाड़ती हुई मैदान पर उतरी। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला और मैदान में आते ही जो खूब दहाड़े राजस्थान की टीम के बल्लेबाज, शुरुआत ही धमाकेदार थी। पहली गेंद पर 9 बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने छलाके से जॉस बटलर को आउट तो करना चाहा लेकिन वो बच गए, और उसके बाद तो क्या खूब बल्लेबाजी कर गए जॉस बटलर भी। दोस्तों बटलर ने अपने बल्ले से 30 से ज्यादा रन ही लगा दिए थे, और उनके अलावा यशस्वी जायसवाल भी 16 गेंदों में 20 रन लगा चुके थे। लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद कहीं न कहीं राजस्थान की टीम के कदम डगमगाने लगे थे, परंतु जब कप्तान संजू सैमसन ने कदम रखा तो पूरे मैच का हुलिया ही बदल गया। दोस्तों सैमसन ने एक तूफानी पारी खेल डाली। आपको बता दें कि मात्र लगभग 20 गेंदों के अंदर ही सैमसन अपने 50 के पास पहुंच गए थे। 27 गेंदों में 55 रन जड़कर दोस्तों सैमसन ने 3 चौके तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनको पडिक्कल का भी साथ मिला, उन्होंने 29 गेंदों में 41 रन लगाए थे, और हेटमायर शो स्टॉपर बने। 13 गेंदों में 32 रन लगाकर उन्होंने बची हुई सारी कसर को पूरा भी कर दिया। इसी तरीके से राजस्थान की टीम आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम बन गई। 210 रन बना दिए 6 विकेट गंवाकर। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम वैसे ही कमजोर लग रही थी, ऊपर से 211 का टारगेट मिला, और फिर तो प्रसिद्ध कृष्णा और चहल के चमत्कार के आगे इस टीम को नतमस्तक होना ही पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी की हवा टाइट कर दी थी, लेकिन दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आकर सारी कमी को दूर कर दिया विलियमसन का विकेट लेकर। सबसे बड़ी जीत की उम्मीद तो हैदराबादियों के लिए दोस्तों विलियमसन ही होते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बार अपनी रफ्तार का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके ऑफ वाइड की तरफ स्लो डिलीवरी डाली। गेंद सैमसन के हाथ में से उछलकर पडिक्कल के हाथ में गई। कैच पर थोड़ा बवाल जरूर हुआ था, लेकिन फिर अंत में उन्हें आउट करार दिया गया, और दूसरे ही ओवर में विलियमसन का विकेट मिल जाना मतलब कि मैच आपका हो जाना। और बाद में कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को भी मिला। आपको बता दें दोस्तों कि पारी के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा एक और तोहफा दे गए अपनी टीम को। राहुल त्रिपाठी और प्रसिद्ध कृष्णा पिछले समय में कोलकाता की टीम के लिए साथ खेलते थे, तो कृष्णा त्रिपाठी की कहीं न कहीं कमजोरी जानते थे। उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक स्लोअर गेंद डाली और उन्हें भी कैच आउट करा दिया सैमसन के हाथों। दोस्तों 2 ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट दिलाकर प्रसिद्ध कृष्णा ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया बल्कि जीत की बुनियाद को रख दिया था। अब केवल जीतने की बिल्डिंग बनानी थी, और वो बाकी गेंदबाजों ने कर दिया। 5वें ओवर में एक और उम्मीद यानी कि निकोलस पूरन को ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, और यहीं से जीत तय हो चुकी थी। लेकिन चहल भी आगे चलकर अपना जादू दिखाते नजर आए। आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम की तरफ से धीरे धीरे लड़ाई कर रहे अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 9 रन बनाकर अभी बैठे ही थे कि चहल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी पर अभिषेक शर्मा को हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। अभी तो ये केवल पहला विकेट था। चहल ने एक और झटका पारी के 11वें ओवर में दिया। अब्दुल समद उस समय बल्लेबाजी पर थे। अब वैसे तो कहने को ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन चहल के आगे फ्लॉप रहे। एक आसान सा कैच रियान पराग को थमा बैठे, जिससे कि कहीं न कहीं मुकाबले में बहुत बदलाव आ चुका था, और हैदराबाद की टीम के खिलाफ आरआर की टीम की जीत कंफर्म हो गई थी। अब शेफर्ड ने कुछ छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन चहल ने ही उन्हें क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम की जीत पर मोहर लगा दी। और दोस्तों इसी तरीके से जिस टीम के 78 पर 6 विकेट हो गए थे, वो भला अभी 150 रन और कैसे चेज कर सकती थी। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से चहल के 3 विकेट तो हो ही गए थे, साथ ही जाते जाते ट्रेंट बोल्ट ने भी वॉशिंगटन सुंदर को आउट करके अपने 2 विकेट पूरे कर लिए। वैसे इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा किफायती चहल ही रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। और वाकई में तारीफ तो बनती है चहल की भी, प्रसिद्ध कृष्णा की भी, और ट्रेंट बोल्ट की भी, क्योंकि ये तिगड़ी कहीं ना कहीं अब सारी टीम्स पर भारी पड़ेगी, और इन्हीं की बदौलत राजस्थान की टीम हैदराबाद की टीम के खिलाफ पूरे 70 से 75 रनों की बढ़त से जीत गई है। लेकिन दोस्तों आप सभी राजस्थान की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों हैदराबाद की टीम के खिलाफ मैदान में आते ही संजू सैमसन ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर मैदान में सब भौचक्के रह गए, और कैसे बटलर के साथ मिलकर सैमसन ने हैदराबाद की टीम को दबा कर रख दिया वो तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सैमसन और
धोनी में कौन बेहतर कप्तान और विकेटकीपर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का रोमांच हर किसी फैन के सर चढ़कर बोल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा ही एक और रोमांचक मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया हैदराबाद और राजस्थान की टीम के बीच में। कहने को तो दोनों ही टीमों की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन इस बार दोनों ही टीमें कई तगड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी हैं। वेस्ट इंडीज टीम की भी इन दोनों टीम्स में एंट्री हो चुकी है। खैर, आपको अगर इस मुकाबले का हाल बताएं तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुन ली। दोस्तों, ड्यू तो एक फैक्टर है ही, साथ ही साथ गेंद सीम भी बहुत होती है। गेंदबाजों को फायदा मिलना चाहिए था और पहले ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने विकेट भी लेकर दिखा दिया, लेकिन वो एक नो बॉल निकली और इसी नो बॉल का फायदा उठाकर जॉस बटलर ने तो दोस्तों मानो बखियां उधेड़ने का फैसला ले लिया था हैदराबाद की टीम की। दोस्तों, आपको बता दें कि जॉस बटलर ने पहले ओवर के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसा ही कुछ किया युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी। दोस्तों, बटलर ने तो 28 गेंदों में ही 3 चौके और 3 छक्के जड़कर बड़ी तेजी से 35 रन बना दिए। पलक झपकते ही 35 रन पर पहुंच गए थे जॉस बटलर और दूसरे छोर से 16 गेंदों में 20 रन लगा चुके थे यशस्वी जायसवाल। हालांकि फिर जायसवाल 20 रन पर ही शेफर्ड का शिकार बने और उमरान मलिक की गेंद पर कैच आउट हो गए थे जॉस बटलर। और इस जोड़ी के टूटने के बाद कप्तान साहब यानी कि संजू सैमसन ने जैसे ही मैदान में कदम रखा तो गेंद केवल हवा में ही नजर आ रही थी, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन ने तो 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इतने खतरनाक छक्के जड़े कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। और इस बीच डिविलियर्स के अंदाज में सैमसन ने तो ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों, सैमसन ने अपनी तूफानी पारी की शुरुआत पारी के 8वें ओवर से ही कर दी थी। अभिषेक शर्मा को पहले उन्होंने एक चौका जड़ा और जाते जाते एक छक्का भी प्रसाद में दे दिया। 2 गेंद पर 10 रन सैमसन के हो चुके थे इस ओवर में। लेकिन असली मजा तो आया पारी के 10वें ओवर में, जब सैमसन ने शेफर्ड को डिविलियर्स के अंदाज में एक बेहद ही घातक छक्का जड़ा। दोस्तों, 10वें ओवर की दूसरी गेंद को शेफर्ड ने बड़ी चालाकी से शॉर्ट बॉल में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर इसी गेंद पर सैमसन ने ऐसा खतरनाक पुल शॉट खेला कि मैदान में सबको डिविलियर्स की याद तो आई, लेकिन गेंद दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी। इस नायाब छक्के को देखकर हर किसी के होश उड़ चुके थे। दोस्तों, सैमसन के लिए राजस्थान का खेमा खड़े होकर ताली बजाने लगा, यहाँ तक कि विलियमसन भी हैरान थे। लेकिन सैमसन का तूफान यही नहीं रुका, उन्होंने आगे चलकर 2 गेंदों में फिर से 10 रन लगा दिए वॉशिंगटन सुंदर को और वहां भी एबी डिविलियर्स के स्टाइल में चौका जड़ा था। इसी धाकड़ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों संजू सैमसन मात्र 19 गेंदों में 42 तक पहुंच गए और ये संजू सैमसन ही थे जो कि मात्र 11-12 ओवर तक ही अपनी टीम को ले गए थे 125 तक। परंतु आप सभी सैमसन की इतनी खतरनाक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम के खिलाफ अपनी तूफानी रफ्तार से उमरान मलिक ने और फिर से सबको हिला कर रख दिया है और आखिरकार कैसे 150 की गति से गेंदबाजी करके परखच्चे उड़ा दिए देवदत्त पडिक्कल के उमरान ने और इतिहास भी बनाया आईपीएल 2022 में। यह सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को भारतीय टीम में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक घमासान मुकाबला हैदराबाद और राजस्थान की टीम के बीच में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि हैदराबाद और राजस्थान की टीम अब 2 गुनी ताकतवर हो चुकी है पहले से। हैदराबादी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन दूसरी तरफ से राजस्थान की टीम के बल्लेबाजों ने धागे खोल कर रख दिए पूरे मुकाबले में। पहले दोस्तों जॉस बटलर और फिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम को बड़ी आसानी से 50 रन तक पहुंचाया 2 से 4 ओवर में ही। फिर कप्तान साहब यानी कि संजू सैमसन ने अपनी अर्धशतकीय पारी से टीम को सीधा 100 के पार पहुंचाया। इस बीच दोस्तों पडिक्कल ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। पडिक्कल जो कि आरसीबी के फॉर्मर ओपनर बैट्समैन रह चुके हैं, उन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का नजारा यहाँ भी पेश किया। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए दोस्तों देवदत्त पडिक्कल भी सैमसन के ही सुर में अपनी बल्लेबाजी को आगे जारी रखकर टीम के लिए 50 लगाने का सपना देख रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि पडिक्कल और सैमसन ने मिलकर पारी के 15वें ओवर तक ही 150 तक पहुंचा दिया था अब राजस्थान की टीम को। लेकिन तभी दोस्तों पडिक्कल का सामना उमरान मलिक से हुआ और फिर तो कुछ ऐसा हो गया कि देखकर सब हक्के बक्के रह गए। दोस्तों आपको बता दें कि उमरान मलिक ने पडिक्कल को अपनी रफ्तार का शिकार तो बनाया ही, और इसी रफ्तार से आईपीएल 2022 के सीजन में एक बेहद ही तगड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। क्या रिकॉर्ड बना है और कैसी थी गेंदबाजी, चलिए आपको बताते हैं। पूरा मामला दोस्तों पारी के 15वें ओवर का है। पडिक्कल तो सेट थे और 50 की तरफ बढ़ रहे थे।
19 गेंदों में 41 रन भी लगा चुके थे और 4 चौके और 2 छक्के भी। लेकिन 215वें ओवर की पहली गेंद पर इमरान मलिक ने पूरी रफ्तार का इस्तेमाल कर दिया, अपनी सारी ताकत झोंक दी इस एक गेंद में और लगभग 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डाली। दोस्तों, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी कुछ इस तरीके से चकमा देकर देवदत्त पडिक्कल को निकली कि इससे पहले कि उनकी पलक भी झपकती, गेंद विकेट्स में जा लग चुकी थी और वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों, पडिक्कल सेकंड के भी फ्रैक्शंस में क्लीन बोल्ड हुए और एक समय पर वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या गया और फिर क्या होना था। इमरान मलिक की इस गेंद का हर कोई दीवाना हो गया और इसी गेंद से ये रिकॉर्ड भी बन गया है कि आईपीएल 2022 के सीजन की अब तक की सबसे खतरनाक तेज गेंद बन गई है। इमरान मलिक दोस्तों अपनी रफ्तार के लिए ही पहचाने जाते हैं और उनकी इस गेंद के बाद पडिक्कल का विकेट लेने के बाद वो हर जगह ट्रेंड भी हो गए। लेकिन आप सभी उनकी गेंद को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।